नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल जिसकी एक्सपायरी इस हफ्ते है 19 तारीख को, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 2704 पर। जी हाँ, ये वही लेवल है जहां पर हम ये देख रहे थे कि 2700 का इसका वो लेवल था जो काफ़ी टाइम पहले हम डिस्कस करते थे कि 2716 का जो इसने पहले इससे लो लगाया था, वो अगर ब्रेक होता है तो वो एक इसका टर्निंग पॉइंट होगा डाउन साइड में। और वही डाउन साइड अभी इसमें चल रही है और वो कंटिन्यू है। मार्केट जो है जब से उसने इस लेवल को ब्रेक किया है तब से इसमें एक बाइंग आती तो है, पर वो वापस इसे नीचे की तरफ पुश करती है। और जितनी बाइंग आती है वो इसे नीचे की तरफ पुश करती है और वापस इसका एक नया लो लगता है। आज भी इसने एक नया लो मारा, 2612 का मारा था, शायद उसी के अराउंड कुछ लगा था, और वहाँ से इसमें एक बाइंग आनी शुरू हुई जो इसे अभी 2700 पे थोड़ा कंसोलिडेट करवा रही है। देखिए अभी क्योंकि लाइव मार्केट चल रहा है, इवनिंग सेशन ओपन होने वाला है थोड़ी देर में, तो उससे पहले मैं आपको कुछ लेवल्स बताना चाहता हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए क्रूड ऑयल में ट्रेड करने से पहले। बाकी आपकी अपनी कॉल है, आपका अपना एनालिसिस है, आपकी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, उसे आप ज़रूर ध्यान में रखिए। पर मेरी सिर्फ एक गाइडेंस, एज अ गाइडेंस के इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो आपको ट्रेड करना ही करना है। आपको वो लेवल ध्यान में रखने हैं क्योंकि चार्ट्स पर उनकी कुछ इंपॉर्टेंस रही होगी, तभी मैं ये लेवल्स आपको बता रहा हूँ। देखिए पहली चीज़ कि आज मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेंड रहा, मार्केट नीचे गया, वहाँ से इसमें एक बाउंस आना शुरू हुआ, और मैंने आपको एक ऊपर का लेवल बता रखा था 2887 क्रूड ऑयल में। जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें कुछ एक ऊपर की तरफ हम मूवमेंट नहीं देखेंगे। अब वो लेवल, क्योंकि मार्केट नीचे काफ़ी सस्टेन कर गया है और नीचे ये काफ़ी देर रहा, तो ये लेवल आप इसका हाई ही समझिए। ये जो इसने इस कैंडल ने एक ही हाई लगाया था, तो आप इस लेवल को समझ सकते हैं 2813 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। आप 2813 का आप स्टॉप लॉस मान के आप क्रूड ऑयल में आप सेलिंग रख सकते हैं। तो आपको लगभग 100 पॉइंट्स का यहाँ से एक रिस्क लेना होगा और मार्केट जो है वो आपके फेवर में रहेगा। नीचे में मैं भी आपको बता दूं, देखिए क्योंकि इंट्राडे लाइव मार्केट चल रहा है, तो बहुत ही एक छोटा लेवल मैं आपको बताऊंगा 2676 2676 2676 का ये लेवल है। ये अगर ये नीचे में ब्रेक करता है, अभी जैसे ये नीचे जा रहा है तो यहाँ कहीं का ये लेवल है। अगर ये नीचे में ब्रेक करता है तो क्रूड ऑयल में जो है वो हम थोड़ी सी और सेलिंग देख सकते हैं। फिर शायद ये आज का भी ये जो हाई है ये भी ब्रेक करने में इसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जो अभी मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, अब अगर ये 2676 का लेवल अगर ये डाउन साइड में ब्रेक कर देता है, तो जो अभी मैं आपको लेवल बता रहा हूँ ये वाला, और ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ ही सस्टेन करता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ कहीं आ जाएगा। फिर ये इसे अपना अपना रेजिस्टेंस मानेगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको एक स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी कि आपकी क्या पोजीशन है। मैं अभी नहीं जानता आप बाइंग में बैठे हैं, सेलिंग में बैठे हैं, या फिर कोई पोजीशन नहीं है। मैं आपको सिर्फ लेवल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी पोजीशन का पता नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता पाता अगर मुझे आपकी पोजीशन पता होती है, आप बाइंग में, सेलिंग में, या फिर कितने लॉट हैं, किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, कुछ उस तरीके से, तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता पाता। देखिए 2676 का एक लेवल है जो अब अगर ये, मतलब अभी की मैं बात कर रहा हूँ, 4:22 अभी हो रहे हैं, अभी अगर ये नीचे में ब्रेक कर देता है तो इसका जो एक सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इस पर, और इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फिर आज का ही हाई ब्रेक करना। और हो सकता है ये रात होते होते ये वाला लो भी ब्रेक कर दे। वो में देखना होगा कि ये किस ट्रेंड में जाता है और कितना इसमें मोमेंटम किस साइड है, बाइंग की साइड है, सेलिंग की साइड है, उन सब चीज़ों को हमें देखना होगा। ये थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम और बढ़ाता हूँ, 1 घंटे की तरफ करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देखिए अभी ये डॉटेड रेड लाइन चल रही है, ये इससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर ये 2700 का ये लेवल था, जो ये यहीं पर डॉटेड लाइन के जस्ट ऊपर ये लेवल था। ये अब इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, आज इसने गैप डाउन ओपनिंग भी करी थी। मैंने आपको
बताया था कि इसके नीचे इस लेवल को टच करते ही और जो चांस जिस तरीके के चांसेस यहाँ पर ही लग गए थे कि अब ये डाउनसाइड की तरफ ट्रेड करना शुरू कर चुका है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसका अब ये जो सपोर्ट लेवल था ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, यहाँ तक गया आया ऊपर, पर ऊपर जाने के लिए इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची थी फिर इसमें, क्योंकि बायर्स ने यहाँ पर माल खरीदना शुरू किया और ऊपर तक इसे यहाँ पर ले आया। यहाँ पर फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने अपनी पोजीशन को बेचना शुरू कर दिया। तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिला है और मार्केट में सेम चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। गैप डाउन ओपनिंग, ऊपर गया मार्केट, ऊपर से फिर से इसमें सेलिंग आई, अभी 2694 का लेवल चल रहा है। तो एक सेलिंग प्रेशर इसमें कंटिन्यू है और वो आगे कितना कंटिन्यू रहेगा उसका मैंने आपको लेवल बताया। फिलहाल वो लेवल है 2813। जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें हमें सेलिंग नज़र आती रहेगी। और वो कितनी नीचे तक इसे ले जाएगी, देखिए 2313 ये इसका काफ़ी क्रूशियल लेवल है इस टाइम, जहाँ तक इसमें उसके थोड़ा सा ऊपर इसे एक सपोर्ट मिल सकता है। पर ये सेलिंग कितनी दूर तक ले जाती है इसे, एक्सपायरी इस हफ्ते है तो वो चीज़ें ज़रा हमें ध्यान देनी पड़ेंगी। किस तरीके का मार्केट रह सकता है इस हफ्ते, काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपायरी इस हफ्ते है तो वो चीज़ें हमें ध्यान देनी होंगी कि मार्केट कितना वॉलेटाइल रह सकता है। तो वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल में आप स्टॉप लॉस का भी बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें, उसे लगा के रखें। कुछ ऐसा ना हो कि आपने जो भी बाइंग में या सेलिंग में पोजीशन ले रखी है और आप स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन कर रहे। देखिए मेरे पास कई जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझसे ये बोलते हैं कि मैंने गोल्ड जो है वो इस लेवल पे ख़रीद रखा है 47,500 पे, अब मैं क्या करूं। तो मतलब मेरा सबसे पहला हर किसी से यही क्वेश्चन होता है कि स्टॉप लॉस लगाया था कि हाँ, फिर उनका वही एक जवाब हो जाता है कि हम वहाँ निकलना चाह रहे थे पर निकल नहीं पाए। देखिए अगर आपको स्टॉप लॉस का पता है और होना ये चाहिए कि स्टॉप लॉस आपको अपना ट्रेड डालते ही लगा देना चाहिए, वो सबसे अच्छी पॉलिसी है मार्केट में ट्रेड करने की। पर अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपके लेवल के अगर आसपास भी है ना तो आपको ये डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने अंदर कि आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो उस चीज़ का देखिए फ़ायदा आपको ही, आपका जो आपको एक दो बार ऐसा तो लगेगा कि यार मेरा स्टॉप लॉस खा लिया इसने और मुझे लॉस हो गया और वापस मार्केट वहीं पर मुझे मिल गया, पर वो कोई एक ट्रेड ही होगा पूरे मार्केट में जो आपका पूरा पैसा ख़त्म कर देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आपका पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो उस चीज़ को आपको बचा के रखने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मार्केट में आपके पैसे की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस चीज़ के लिए आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्ट किस चीज़ के लिए कर रखा है, प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट कैसे होगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिनिमाइज लॉसेस। और उसका एक ही कंसेप्ट है कि आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और प्रॉफिट के लिए आप लेवल्स जैसे जैसे अगर ब्रेकआउट देता जा रहा है मार्केट तो आप अपनी पोजीशन को एज इट इज़ आप होल्ड करके रखें। यही एक गोल्डन रूल है सबसे पहला, जो आपको इस मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से सही रखेगा और आप कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े टाइम में आप अपना पैसा विड्रॉ करते रहेंगे। पैसा मतलब प्रॉफिट, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रॉफिट आप विड्रॉ करते रहेंगे। तो यही मैं आपको बता रहा था। लेवल्स मैंने आपको क्रूड ऑयल में बता दिए, 2813 का लेवल है। नीचे में इसका जो डाउन साइड है, जो कम्प्लीटली क्रूड ऑयल को एक डाउन साइड में ले आएगा कि मार्केट में अब जो एक स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हो गई है, वो 2313 का लेवल रहेगा। उससे पहले ये कहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, कैसे सस्टेन करता है, क्या इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसके लिए हम रेगुलर बात करते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मार्केट रिपोर्ट। और अगर आपको कुछ मुझे फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे फीडबैक दें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।